मैं मारुतनंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइव क्लासेज में। चलते हैं बाबू, है ना, आइए। समानांतर श्रेणी एपी चलते हैं बाबू, है ना। चलिए आ जाइए। कैमा क्लास होगा आज 11वां, है ना। चलिए एक्सरसाइज 5.4। चलिए लाइए बुक बाबू, वहाँ पर चलिए देखिए कितना नंबर तक पढ़ा दिए थे, 20 तक, है ना। आइए 21 नंबर क्या कह रहा है। 21 नंबर पहले आज पढ़ लिया जाए, है ना। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है 21, किसी एपी के 35 पदों का योग ज्ञात करें। मैंने यश 35 पूछ रहा है बाबू, योगफल पूछ रहा है ना, यश 35 पूछ रहा है। और कह रहा है दूसरा पद, क्वेश्चन दिया है कि दूसरा पद कितना है बाबू, 2 है। और कह रहा है सातवां पद कितना है, 22 है ना। तो दूसरा पद दिया है बाबू, तो हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा पद के A2 लिख सकते हैं, A2 बराबर 2 लिख सकते हैं दूसरा पद। आज को सातवां पद को A7 बराबर कितना, 22 लिख सकते हैं, है ना। तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A + D लिख सकते हैं। A2 के याद कीजिए ना, बताए थे A1 के A, A2 के A + D, तो A7 है तो A प्लस कितना D, 6D बताए थे। ये हो गया समीकरण नंबर पहला है। समीकरण नंबर दूसरा, 1 और 2 को घटाने पर सोल्व करने के लिए बताए थे, है ना। तो आ जाएगा देखिए कितना, -5D, इधर घटेगा आ जाएगा -20, माइनस कैंसिल, D का मान कितना बाबू, 4 आ जाएगा। अब D का मान क्या कीजिएगा, 1 या 2 में रखने पर यहाँ पर लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान रख दीजिए, A + D बराबर 2, A + D बराबर आ गया 4 बराबर 2, A का मान कितना आ जाएगा बाबू, -2 आ जाएगा। A का मान मालूम हो गया, D का मान क्या हो गया, मालूम है ना, मालूम। A के मान वही आएगा ना। चलिए आ गया, देखिए A के मान आ गया, D का मान था 4, 5 चौक 20, उधर जाएगा घटेगा, आएगा कितना, -2। तो A के मान मालूम है बाबू, यहाँ लिख देते हैं A के मान मालूम है, D के मान मालूम है। तो हमको प्रथम पद मालूम है कितना है, -2। D का मान मालूम है कितना, 4। N का मान मालूम है कितना, 35 है ना, 35 पदों का योग ना। तो SN पूछ रहा है, SN नहीं निकलेगा, हैं निकलेगा SN। आप SN बराबर तो फॉर्मूला जानवे करते हैं, N/2 × 2A + N - 1 × N का मान 35, A का मान -2, D का मान 4 रख के आ जाएगा, काम हो जाएगा काम। चलिए नोट किया जाए। गया, चलिए आगे बढ़ें। 22 नंबर देखिए तो बाबू, 22 नंबर क्या कह रहा है,
चलिए आ जाइए, क्या कह रहा है 22 नंबर। अब 22 नंबर बोल रहा है कि P पदों का योग Q है, मैंने यश P, यश मैंने सम और P मैंने पद है ना। एस P का योग दे दिया कितना Q, और कह रहा है यश Q का योग क्या है P। तो पूछ रहा है प्रथम P प्लस Q पदों का योग, मैंने यश पूछ रहा है यश P प्लस Q बराबर क्या 8। ये नहीं कह रहा है, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, अभी तुरंत बताए हैं कि बाबू अभी दिया था पहला पद, दूसरा पद इतना, सातवां पद इतना दिया था ना, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही है ना। चलिए आइए, तो दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। आप फार्मूला जानते हैं, एस एन बराबर है ना, जानते हैं फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तो तुरंत फार्मूला ये था, एस पी दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं एस पी बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। एस पी का मान दे दिया है क्या Q दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए Q n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। ये हो गया समीकरण नंबर कैमा, पहला होगा। अब यहाँ देखिए, कुछ नहीं किए, अच्छा है ना। यहाँ पर n के जगह पर p भी लिख सकते हैं, p-1 कर दीजिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी कर दीजिए, क्योंकि n के जगह पर क्या लिखा हुआ है p, यहाँ भी कर दीजिए p, यहाँ भी कर दीजिए p है ना, एस पी है ना। चलिए कुछ नहीं किए बाबू, सेम क्वेश्चन वही है। अब आइए, अब दूसरा कह रहा है क्या एस क्यू, तो हो जाएगा क्या Q/2 इंटू 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। खाली n के जगह पर Q दिया था, Q लिख दिए है ना। एस Q का मान दिया कितना P, तो Q/2 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण नंबर कैमा हो गया बाबू, दूसरा हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़िए या तो घटाइए, कुछ कीजिए, जो घटाइएगा तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा ना, घटाइएगा तो कैंसिल हो जाएगा है ना। अभी तुरंत ही हम बताएं, यहाँ पर अंक नए, यहाँ पर क्या है अथी दे दिया है, आचार संख्या में दे दिया है, चर संख्या नहीं दे दिया, चर संख्या दे दिया, आचार संख्या नहीं दिया है, जो चेंज होने वाला संख्या दे दिया है ना। तो देखिए अब इसको क्या कीजिएगा, एक ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, ये दोनों के कहाँ लिख दें, ये दोनों के समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, ये दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ से या तो a के मान मिल जाएगा या तो किसका मान मिलेगा 2 के मिलेगा, घटाइएगा तो d के मान मिल जाएगा, जोड़िएगा तो a के मान मिल जाएगा है न। तो a के मान मिलेगा तो समीकरण 1 में धरिएगा तो कौन सा मान मिलेगा, d का मान मिलेगा, 1 और d मिलेगा, तो यहाँ से आप रखिएगा क्या p प्लस Q/2 2a प्लस n माइनस 1, n के जगह पर p प्लस Q माइनस 1 और d के मान जो आएगा यहाँ रखिएगा, आपको आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा कलम में ताकत होना चाहिए सोल्व करने के लिए, है इजी, खाली सोल्व करने के लिए इसको एक बार एक समीकरण ही लेके सोल्व कीजिएगा,
आएगा ए का मान या तो आएगा डी के मान, यहाँ दोनों निकलेगा। एक बार इसको कीजिएगा तो ये कटेगा, है ना, ये और ये देखिए कट जाएगा, कटेगा ना, ये कटेगा तो डी का मान में निकल जाएगा, और जो जोड़िएगा तो ई रहेगा, ई कट जाएगा, मिलेगा ए के मान। ए और डी का मान निकलेगा यहाँ से, है ना। ए का मान आएगा तो समीकरण 1 चाहे 2 में धरिएगा तो कुछ का मान आएगा, डी के मान आएगा जो अभी बताए थे। और ए और डी का मान आ गया तो यहाँ एक मान रखिए, यहाँ पर कुछ का मान रखिए, मिल जाएगा, ये मिलेगा। आंसर देगा P + Q या कुछ देता होगा, है ना, आंसर देता होगा -P और +Q, ऐसे करके देता होगा आंसर, यही देता है आंसर, है ना। आंसर यही आएगा, आंसर आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत है ना। ये दोनों को सोल्व कीजिएगा, बहुत बार पढ़ाए हैं बाबू, सोल्व करने के लिए बहुत बार बता चुके हैं, है ना, काम हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ें। ये सब हिसाब देखिए अत्यंत, ये सब बोर्ड में पूछने लायक हिसाब नहीं, नॉलेज के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए सब हिसाब है ना। बोर्ड एग्जाम में सब पूछने वाला हिसाब नहीं है ना। बोर्ड में इजी क्वेश्चन पूछता है, कोई कहता है हार्ड पूछता है, नहीं, इजी पूछता है, एकदम इजी, जो आपसे 2 मिनट में बन जाए, 3 मिनट में बन जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ें। चलिए, कलम में ताकत होना चाहिए, ताकत है, ताकत बहुत सारा भर दिए हैं। पिछले क्लास भी एक क्वेश्चन कबे था, यही चलते इसको छोड़े, पिछले क्लास भी एक क्वेश्चन कबे था, यम + यन करके कुछ था, है ना, यही चलते इसको छोड़ दिए कि भाई इतना बताने के बाद आ जाना चाहिए, है ना। चलिए लिख लीजिए, चलिए अब आ जाइए। देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है, 23 नंबर तो आओ ईजी है बाबू, 23 नंबर तो आओ ईजी है। 23 नंबर कह रहा है कि -6 -11/2 -5 AP में है, तो यश इसका योग दे दिया है बाबू, मैंने इस संख्या का SN का योग दे दिया है कितना, 25 -25 हो जाए, इसका योग दे दिया कितना, 25। तो देखिए, तो A के मान हमको मालूम है बाबू कितना, -6, D के मान मालूम है -11/2 और उधर -6, तो क्या -11/2 और -+6 कितना, 6 × 12 मैंने 1/2 हो जाएगा। D के मान कितना गया, 1/2 नहीं आएगा, देखिए ना, इधर जाएगा माइनस में, ये माइनस में, इधर तो माइनस में है, ये है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6 × 12 मतलब 1/2। डी का मान कितना आ गया, 1/2। और हमको एन के मान नहीं पता है, एन के मान है ना पता है बाबू, करा कितने पद, कोई दिक्कत नहीं है, एन हमको दिया है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला n/2 × 2a + n - 1 × d, एन तो पूछ रहा है, तो एन का मान हमको दे दिया कितना, -25। n/2 यहाँ रखेंगे, 2a एक जगह पर कितना है, -6 प्लस ये एन हमको पूछ रहा है, डी का मान दिया कितना, 1/2। अब इसको सोल्व कीजिए, हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए। 25 दूना 50 से निकाल लीजिएगा, बाकी तो अपना जोड़ घटा गुना भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए, है ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इस सब में। अब इसको कैलकुलेशन है अपना n-1, हो जाएगा ना। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मिटाएं, चलिए 24 नंबर क्या है बाबू, 24 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है। 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 107 और 253 के बीच
5 के अपवर्तों का योग ज्ञात करें, है ना। 5 के गुणज, अपवर्तों में क्या होता है, गुणज। तो देखिए, तो पहला कह रहा है, एगो बताएंगे तो सब बन जाएगा। कह रहा है 107, तो पहला संख्या जो 105 से करता है, कितना करता है, 110 करता है। 107 और 253 के बीच में, तो 110 करता है 5 से। 110, 115, 120 होगा कहाँ तक के, 250 तक, 253 के बीच का ना। तो 253 के बीच में नहीं आता ये। ए के मान आपको मालूम कितना, डी के मान मालूम कितना, टी एन के मान मालूम कितना, 250। एन के मान नहीं मालूम, आई एन के मान मालूम, तो एस एन नहीं मालूम। ये हिसाब पिछले क्लास भी आया था ना। हो जाएगा। यहाँ से टी एन निकालिएगा। अभी टी एन बराबर अभी तुरंत बताए हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन निकालिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन के मान दे दिया 250, ए का मान दे दिया 110 प्लस एन माइनस 1, डी का मान दे दिया है 5। अब देखिए यहाँ से एन के मान आ जाएगा, एन के मान जो भी आए, एन के मान मिलेगा तो एस एन का मान मिल जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा नंबर कर रहा है 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच। तो 100 नहीं लेना है, कितना लेना है, 100 और 1000 के बीच में 105 से स्टार्ट करना है। 24 का दूसरा कह रहा है 100 और 1000 के बीच। तो देखिए 105, 110, 115, 120 होगा कहाँ तक, 995, 1000 के बीच ना। अब ए के मान मालूम, डी के मान मालूम, ए के मान 105, डी के मान 110, अब टी एन के मान 995, एन के मान निकालिएगा, एस एन के मान अपने खट देना आ जाएगा। एन के मान मालूम हुआ तो एस एन में रखिएगा ना। एस एन का फॉर्मूला लगा के एन का मान, ए का मान, डी का मान, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर होगा। चलिए अब ये सब हिसाब में टाइम नहीं देना है बाबू, ये सब हिसाब में अब कुछ रहा हुआ इसमें नहीं। चलिए करा 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग, 2 अंकों वाली है ना। 25 नंबर कह रहा है 2 अंकों वाली ना। तो 2 अंकों वाली विषम संख्या, तो 2 अंकों वाली विषम पहली संख्या कौन है, 11, 13, 15 होगा। हो कहाँ तक के होगा, 99 तक के होगा, 99 तक के। सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या की। चलिए तो विषम संख्या है, तो ए का मान कितना, डी का मान कितना, 2, टी एन के मान कितना, एन के मान मालूम, एस एन के मान मालूम, काम खत्म। चलिए करा 300 और 700 के बीच 9 के अपवर्तों का योग। तो 9 से जो कट रहा होगा 300 से ऊपर कितना 9 से कट रहा है, काटिए जल्दी ना। आपको 306 कट रहा है, 306 हैं। लिखिएगा 26 का 306, 315 होगा, 324 कहाँ तक के बाबू, 694। देखिए तो 9 से कट रहा है, 694 कट जाना चाहिए, 9 7 63, 96 कट रहा है। देखिए तो कट रहा है ना। छोटा 96 कट रहा है।
9 से कट रहा है, 9 से 9 7 63 छो कहाँ कट रहा है? अब कट रहा है, 993 होगा। कितना होगा? 693। देखिए तो 6 से 63 3, 6 से 63 तो बच गया 6 से 63 77 बना। चलिए आ गया है ना। अब यहाँ से ए के मान मालूम, डी के मान मालूम, टी एन के मान मालूम 693, एन के मान यहाँ से मालूम हो जाएगा, एस एन के मान क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। देखिए फिर अगला क्वेश्चन वही कर रहा है, 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से क्या है? विभाज्य है। 3 अंकों वाली 105 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी है बाबू, सब इजी है, अब हार्ड नहीं है। टाइप 1 थोड़ा सा हार्ड था, बस सब इजी है। देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है? 3 अंकों वाली, तो देखिए 7 से विभाज्य मैंने 105 112 119 होगा। कहाँ तक के होगा? 3 अंकों वाली तो 7 से विभाज्य 996 है। देखिए तो 7 से 7 2 नहीं है, 995 है क्या? देखिए तो 7 से 7 का 7, बाकी हाथ में आ गया 2, 7 चौका 28, 94 है ना। 94 कट रहा है ना अपना। फिर ए के मान मालूम, डी के मान मालूम है ना, वही चीज़ कर लेना है। ए के मान कितना? 100, डी के मान कितना? 7, टी एन के मान कितना? 994, एन के मान हो जाएगा मालूम, एन के मालूम तो एस एन फिर मालूम है ना। एन के मान आया, एस एन का फॉर्मूला लगाइए, n/2 × 2a + n-1 × d। ए का मान मालूम, डी का मान मालूम, यहाँ से ई रखिएगा, एन के मान मालूम है ना, टी एन का मान रखिएगा अपना, सब आ जाएगा खटखट। 28वां नंबर वही क्वेश्चन है, अभी तुरंत बताए हैं है ना। 28वां नंबर भी वही क्वेश्चन है ना बाबू। 100 और 500 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 8 से क्या है? विभाज्य है। वही क्वेश्चन है ना। 29वां नंबर 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए जो 13 से क्या है? वही क्वेश्चन है ना। जो 13 से कटेगा वो संख्या लेंगे है ना। तो 29 तक हो गया बाबू, रह दीजिए आज यहीं तक है ना। 29 तक हो गया है। टाइप 2 तक ख़त्म हो गया है ना। बचा हुआ है 18 ऐसा बाबू बचा हुआ है ना। तो अगले क्लास में होगा, पकड़िए है ना, अगले क्लास में होगा। अब तो बोला जाए, बोलिए, कुछ कहना है? छुट्टी उट्टी चाहिए? खुलेगा बाबू 17 से 18 या 17 को खुलेगा तो 18 खुलेगा है ना। 17 या 18 खुलेगा है ना। चलिए
हैप्पी होली। आप लोग भी खुश रहिए, होली धूमधाम से मनाइए। मिलेंगे होली के बाद अच्छे कामों के साथ। क्या अच्छा काम नहीं है बाबू ये, कि खराब काम है ना? यहाँ पर जानवर को आदमी बनाया जा रहा है। जो मनुष्य अच्छा से पढ़ा लिखा नहीं है वो एक जानवर की तरह है। संस्कृत में कहा गया है, नहीं कहा गया है, जो मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है वो एक तरह से मान लीजिए कि जानवर के बराबर है ना? आप लोगों को होली का बहुत बहुत बधाई। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।